हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिसर्च प्रैक्टिसेस क्या हैं और गुड रिसर्च प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जो हमारी आरएम की सीरीज चल रही थी रिसर्च मेथोडोलॉजी की, उसी का एक टॉपिक है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर कवर करे हैं। अगर उन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक अच्छी रिसर्च प्रैक्टिसेस क्या है। एक रिसर्च के रिगार्डिंग जो हम अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, तो कौन कौन सी बेटर प्रैक्टिसेस हैं उनको हम देखते हैं। रिसर्च जो एक अच्छी रिसर्च प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, एक प्रिंसिपल्स हैं जो आप एक्शन ले रहे हो, वो इंश्योर करते हैं कि आपकी रिसर्च के अंदर इंटीग्रिटी क्या है। कोई इंटीग्रिटी क्या होती है, इसको आप इंश्योर करते हैं। उसके अंदर रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी आप देखते हो। और वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, जो आपका रिसर्च वर्क है उसके अंदर वैलिडिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है, इनको आप इंश्योर करते हो। तो ये हमारी रिसर्च प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। बहुत सारी रिसर्च प्रैक्टिसेस एसेंशियल हैं टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड्स और अचीव क्रेडिबल रिजल्ट्स। अगर आपको जो क्रेडिबल रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करना है और एथिकल स्टैंडर्ड्स को आपको मेंटेन करना है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिसर्च प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आपका आता है एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट क्या होता है कि एथिकल वर्ड आता है कि व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट द रिसर्च। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट। आपको क्या करना है, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपका उनकी कंसेंट आपको लेनी है, उनको कंसेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है। कोई ऐसा नहीं कि उनकी बगैर मर्जी से आप कुछ चीज़ डेटा नहीं ले सकते हो। और जो उन्होंने डेटा दिया है, तो आपका ये एथिकल कंसिडरेशन है कि उनके डेटा को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। और किसी भी जो पार्टिसिपेंट्स के राइट है उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने जो डेटा तो ले लिया पार्टिसिपेंट से, पर उनके जो राइट्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उनके डेटा को आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं। तो आपको ये श्योर करना है कि उनका कंसेंट होना चाहिए, उनके डेटा की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, और उनके जो राइट्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना है। तो ये आपका एथिकल कंडक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर और क्या आता है कि आपको जो प्लेजरिज्म है या जो आपका फाल्सिफिकेशन है, जो आपके फैब्रिकेशन ऑफ डेटा है, जो डेटा के अंदर क्या कर रहे हो आप, किसी डेटा, किसी लिटरेचर की आप चोरी कर रहे हो। प्लेजरिज्म माने चोरी करना, ठीक है। या कोई आपका फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा कर रहे हो, फिर फैब्रिकेशन ऑफ डेटा कर रहे हो, इनसे आपको अवॉइड करना है। तो ये भी एक अच्छी आपकी प्रैक्टिसेस है जो हम एथिकल कंडक्शन के अंदर आती हैं। सेकंड हमारा आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव। कोई भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपके रिसर्च का बहुत ही क्लियर, बहुत ही डिफाइन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ये आपको क्लियरली डिफाइन करनी है। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपने हाइपोथेसिस क्या लिया है, और उन चीज़ों का फोकस क्या है, ये आपको अच्छे से मेंटेन करना है। तो आपका बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन। थर्ड आपका आता है सिस्टमेटिक अप्रोच। अब जो आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी जो अप्रोचेस हैं वो इन सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आपको डिज़ाइन फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च की जो अप्रोचेस है वो अनसिस्टमेटिक है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन है या जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, वो इन स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नाम से क्लियर हो रहा है, जहां पर कोई भी एम्बिग्युइटी ना हो, एकदम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। जो आपके प्रोसीजर हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर हैं, या कोई आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, कोई आप रिपोर्ट्स बना रहे हो, कोई आप रिजल्ट्स बना रहे हो, उसे बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही इंटीग्रिटी तरीके से आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है। ऐसा नहीं कि आपने आपके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग ऑनेस्टली नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं हो, या आपने डेटा जो वो शेयर किया है उसके रिगार्डिंग आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या कोई आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर है उनके रिगार्डिंग आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके डेटा के रिगार्डिंग, आपके जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर क्या है, आपकी जो रिपोर्ट्स रिजल्ट्स क्या है, उनके रिगार्डिंग आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी।
माने क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना है कि मेथड्स जो आप कर रहे हो उनका डिटेल्ड इनफ फॉर द अदर्स टू रेप्लिकेट द स्टडी। जो आपने मेथड्स यूज कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है कि जो अगर इसकी फर्दर स्टडी होगी, जो कोई अनदर पर्सन इसकी स्टडी करते हैं तो वो इन चीज़ों को रेप्लिकेट कर सके, इनको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सके। तो आपके रिसर्च के अंदर रेप्लिकेबिलिटी होना चाहिए या रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल एनालिसिस। ये भी हमारी गुड रिसर्च प्रैक्टिसेस का प्रिंसिपल है। इंटरप्रेट कर रहे हो, इंटरप्रेट डेटा लॉजिकली एंड अवॉइड ड्राइंग अनसपोर्टेड कंक्लूजन्स। आपको बहुत ही क्रिटिकल तरीके से आपको एनालिसिस करना है। जो आपके पास डेटा है उसको लॉजिकली आपको बहुत ही इंटरप्रेट करना है, लॉजिकली उसको अभी आपको एनालिसिस करना है। और आपको जो अनसपोर्टेड कंक्लूजन, जो अगर आपने डेटा एनालिसिस किया, डेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करा, उसके बाद जो आपके कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं, अनसपोर्टेड कंक्लूजन्स को आपको ड्रा नहीं करना है, आपको उससे अवॉइड करना है। अब ऐसा नहीं, कंक्लूजन जो आपका सही कंक्लूजन्स, जो सही आपकी फाइंडिंग निकल के आ रही हैं वही आपको ड्रा करनी है। और जो आपके कंक्लूजन्स अनसपोर्टेड हैं, जो आपकी फाइंडिंग्स अनसपोर्टेड है, उनको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब गुड प्रैक्टिसेस से मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, कि आपकी जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअस ऑन गोइंग लर्निंग होना चाहिए। स्टे अपडेटेड विद द एडवांसमेंट इन द रिसर्च टूल एंड मेथडोलॉजीज। जो आपके रिसर्च टूल्स हैं अलग अलग, जो आपकी मेथडोलॉजी अलग अलग हैं, उनका क्या होना चाहिए, वो हमेशा अपडेट रहना चाहिए विद द एडवांस। अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है आपकी रिसर्च टूल्स के रिगार्डिंग या आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आपको ये उसके रिगार्डिंग अपडेट रहना है, उसके रिगार्डिंग आपको उनको अडॉप्ट करना है। न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मेथड्स आते हैं, रिसर्च टूल्स आता है, कोई नई टेक्निक्स आती है, तो आपकी कंटिन्यूअस ऑन गोइंग लर्निंग होना चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे प्रिंसिपल ऑफ इसके आपके गुड प्रैक्टिसेस के। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।